एक गुरुदेव अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन मैं किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे ये सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने का विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को प्रेरित करेगा और ये दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में घुसने ना दें। आपका मन एक बागीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, इसीलिए नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दें, नहीं तो सारा बागीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करो कि तुम यह सब पा लोगे, लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचते रहोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल जरूर हो जाऊंगा। ये कभी ना सोचे कि मैं इसमें असफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिनों पहले से ही खुद से ये बोलना शुरू कर दें कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। दूसरों के बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसीलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुने। बड़ा लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाए। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए, और बहाने बनाने के बजाय ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से ही शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को ख़त्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है
उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करें और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करें और तुम पाओगे कि तुम एक कुशल वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे कि सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और ये आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत छोड़ें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें। इससे आप बहुत अनुशासित और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपकी इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन के ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इस शक्ति का उपयोग करना सीखो, इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज़्यादा जागृत रहता है। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ बोले कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर व चिंता से भरे फैसले लेने लगता है जो कि ज़्यादातर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति का इस्तेमाल करना सीखिए। गुरु ने कहा छठी बात, अपने आसपास के माहौल को सुधारें। आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए गुरु ने कुछ बातें बताई। पहली बात, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दूसरी बात, केवल सफल लोगों से सलाह लें, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरी बात,
अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। चौथी बात, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलें और ना ही किसी की बुराई करें। पांचवी बात, कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगें। छठी बात, हमेशा अपने काम में बेहतरीन करने का प्रयास करते रहें जिससे बेहतर लोग आपसे जुड़ें। सातवीं बात, अपने नज़रिए को अपना मित्र बना लें। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नज़रिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्ति का नज़रिया भी अलग अलग होता है। आठवीं बात, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य का जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं है, फिर आप पहुँचेंगे कहाँ। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है या 10 साल का हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है, एक हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को ख़त्म करना या किताब पढ़ने का हो सकता है, एक महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे धूम्रपान, मदिरापान छोड़ने का हो सकता है, 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, कोई नया काम सीखना या फिर किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है। इसीलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही में देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो आपने बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट का ही व्यायाम करें, पर रोज़ करें। उस आदमी की तरह ना करें कि एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम किया फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसीलिए अपने लक्ष्य के तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम लें, पर हर रोज़ लें। 9वीं बात, हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, हमेशा अंदर से शांत रहें और धैर्य रखें। दूसरा, दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति के साथ बात करें। तीसरा, बुरे वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं छुप जाएं। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए पूरा प्रयास भी करें। पाँचवा, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। छठवां, कभी भी घमंड ना दिखाएं और विनम्र रहें। सातवां, हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या बोलना है। आठवां, नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें, उनसे ना उलझें, सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उसके लिए बचा कर रखें। 9वीं और अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी बड़ा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो बुरे से बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय ठीक ना चल रहा हो और चारों तरफ निराशा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है
तो इस जादू का फ़ायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।